राधे दोस्तों, कैसे आप सब। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 28 मई गुरु प्रदोष व्रत है। जेठ महीना जो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, इस महीना में प्रदोष व्रत हम लोग को करना ही चाहिए। तो कब है प्रदोष व्रत, कैसे करें, क्या विधि से करें, सब कुछ के विषय में एक वीडियो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक हम इसमें दे देंगे, वो देख लीजिएगा। और अभी बताते हैं कि प्रदोष व्रत का व्रत कथा क्या है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो मेरे भाई या बहन एकादशी का व्रत करते हैं और उनको प्रदोष व्रत भी करना है, क्योंकि 28-27 को एकादशी व्रत करेंगे और 28 को प्रदोष व्रत करना है। तो एकादशी का पारण जो है 28 को सुबह करना है, और पारण का नियम है कि चावल लेना चाहिए पारण में। तो फिर पारण कैसे करें, व्रत प्रदोष कैसे करें, ये लेके रहेगा कंफ्यूजन। तो ये कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि जो अगर आप एकादशी के दूसरे ही दिन प्रदोष व्रत आता है, पारण करना है आपको, तो पारण के निर्धारित समय पर आपके पास अगर जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद है, तो उसका एक टुकड़ा लेके तुलसी पत्ता के साथ आप जल लेके ग्रहण कर सकते हैं। उसमें आपका प्रदोष व्रत का जो व्रत उपवास है वो खंडन नहीं होता है। आपके पास अगर जगन्नाथ देव जी का प्रसाद नहीं है, चावल प्रसाद जो है महाप्रसाद वो नहीं है, तो आप अपने घर में जब द्वादशी का पारण के लिए सुबह ठाकुर जी को पूजन करेंगे, उस समय संकल्प करने के लिए जो अक्षत लिया जाता है और भगवान के चरणों में छोड़ा जाता है, वही अक्षत का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब चावल का छोटा सा टुकड़ा तुलसी पत्ता के साथ आप ग्रहण कर लीजिए। उससे आपको प्रदोष व्रत खंडित नहीं होगा, आपका उपवास माना जाता है, ये शास्त्र में कहा गया है। तो आपको डरने का कोई बात नहीं। और आप 28 तारीख को जो नियम से आपको प्रदोष व्रत करना है, शिव जी का पूजन, पंचामृत अभिषेक और जो भी आपको आरती सब कुछ करना है, उसका नियम तो पहले ही बता दिए हैं। वो तो अगला जो वीडियो है उसका हम लिंक दे दिए हैं, तो वो आप देख लीजिए। अभी बताते हैं कि प्रदोष व्रत जो हम लोग करते हैं, इसका व्रत कथा क्या है। तो चलिए सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो हर रोज सुबह उठकर भिक्षा मांगती और अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन जब वो भिक्षा मांग कर लौट रही थी, तो उसे घायल बालक मिला, जो विदर्भ देश का राजकुमार था। राजकुमार के पिता को शत्रुओं ने बंदी बना लिया था और राज्य पर अधिकार कर लिया था। ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी और राजकुमार दोनों सांडिल्य ऋषि के आश्रम गए। ऋषि ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के महत्व और विधि के बारे में बताया। ब्राह्मणी और राजकुमार दोनों ने नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखना शुरू किया, और व्रत के प्रभाव से एक दिन राजकुमार की मुलाकात गंधर्व कन्या से हुई। गंधर्व राज की राजकुमारी अंशुमती राजकुमार पर मोहित हो गए, और गंधर्व राज ने अपनी सेना के मदद से राजकुमार के शत्रुओं को हराकर उसे उसका राज्य वापस दिला दिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जो मनुष्य इस कथा को सुनता है और प्रदोष व्रत का पालन करता है, उसके सभी कष्ट दूर होता है। तो ये था प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की कथा में तब क्या बताया जा रहा है न, एक नगर के राजा थे और उस राजा अत्यंत दुखी एक बार हो गया था। वहां पर एक निर्धन ब्राह्मणी रहते थे। रोज सुबह भिक्षा मांगते थे और जीवन व्यतीत करते थे। एक बार एक घायल बालक उसको मिला था, तो वो था उसका राज्य का राजकुमार था। तो उस देश का, तो जब उसको लेके गया, उसके देश को शत्रु ने घेर लिया था, शत्रु ने उसको पराजित कर दिया था, उसका राज्य पर अधिकार कर लिया था। ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर पर रख के लालन पालन कर रहे थे, और एक बार उन्होंने गए सांडिल्य ऋषि के आश्रम। ऋषि ने बताया राजकुमार को कि प्रदोष का व्रत करो, करने से तुम्हारा शत्रु का विनाश होगा, तुमको राज्य वापस मिलेगा। सांडिल्य ऋषि के कथन पर वो ब्राह्मणी और वो बालक ने जो है प्रदोष व्रत रखा, नियम पूर्वक विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से एक राज्य के जो राजा थे
उसके अंशुमती नामक एक राजकन्या थी, उनसे वो इस राजकुमार पर मोहित हो गए और उनके कथन पर उनके पिता राजकुमार को सहायता किए, उनके शत्रु को देश से विताड़ित कर दिया और राजकुमार को जो है अपना राज्य वापस मिल गया। उसके बाद अंशुमती से उसका विवाह हो गया। तो जो भी इस प्रदोष व्रत को करता है, जैसे राजकुमार का सभी दुखों का नाश हुआ है वैसे सभी का दुखों का नाश हो जाता है। तो ऐसे सब कोई प्रदोष व्रत अवश्य करिए। भूत भावन भोलेनाथ सभी को दुख को और कष्ट को दूर करेंगे। माता पार्वती को मनाइए, क्योंकि पार्वती पते हर हर महादेव। जब भी आप शिव जी को पूजन करेंगे तो पार्वती का अनुमति लीजिए, माता पार्वती की मैया का अनुमति लीजिए, पार्वती मैया का पूजन कीजिए। उसके बाद आप शिव जी का पूजन करेंगे तो पार्वती मैया का अनुमति से शिव जी आपको जरूर आपको मन का सभी दुख कष्ट पीड़ा दूर करेंगे और आपका सभी व्रत फलेंगे। क्योंकि जानते हैं हम लोग का जो कथा सब आता है, राधा का नाम पहले लिया जाता है उसके बाद कृष्ण, लक्ष्मी के नाम पहले लिया जाता है उसके बाद नारायण, वैसे पार्वती का नाम पहले लिया जाता है उसके बाद बाबा महादेव। तो जो भी अगर आप शिव का व्रत कर रहे हैं तो पार्वती माँ से अनुमति लीजिए, पार्वती माँ का कथा सुनिए, पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान दीजिए, पार्वती माँ का स्तव स्तुति कीजिए। उसके बाद अगर आप बाबा भोलानाथ का पूजन करेंगे तो पार्वती मैया खुद ही मना लेंगे बाबा भोलानाथ को कि ये भक्त बहुत पीड़ा में है, आप उसका पीड़ा को दूर कीजिए। और पार्वती मैया का कथन बाबा भोलानाथ कभी नहीं जुटला सकते। तो चलिए, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, जय श्रीमन नारायण, पार्वती पते हर हर महादेव।